हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आंसर। इनके देखेंगे हम सॉल्यूशन एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। क्या दे रखी है? एक टेबल दे रखी है हमें, नीचे पे दिख रही होगी आपको। इसमें ए क्या है बोल रहा है? फर्स्ट टर्म है, जो हमें पता ही है कि ये फर्स्ट टर्म होता है। डी है कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, और nth टर्म भी लिखा हुआ है एपी का। तो इसमें क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। जैसे फर्स्ट है ना हमारा, फर्स्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले तो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म, ये है 7। डी कितना दिया हुआ है? 3। और एन कितना दिया हुआ है? 8। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। क्या होता है एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें रख दो, निकल जाएगा आपका। ए एन कितना है? 8। तो ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस ए कितना है आपका? 7 प्लस एन माइनस 1, एन है आपका 8 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3। आगे को निकालते हैं। 7 प्लस 8 में से बन गया 7 इंटू 3। अब देखो, जब भी ऐसा आएगा ना तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बताना चाहिए आपको। 7 प्लस 7 3 जा 21। तो अब 7 में ऐड कर दो 21, तो कितना हो जाएगा आपका? 28। कितना आ गया आपका? 28। तो ये कितना आ गया आपका? 28। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या था आपका? 28, मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है हमें? सेकंड वाले में दिया हुआ है ए, डी का पता नहीं है, एन का पता है और ए एन का पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं ए एन वाला ही, उसी फॉर्मूले से निकलेंगे आपके सारे। ठीक है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी हो रखो। ए कितना दिया हुआ है इसमें? ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1। एन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। डी दिया हुआ है नहीं, क्योंकि डी तो निकालना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? डी। और एक चीज़ और दी है, ए एन। ए एन कितना है आपका? 0। तो ए एन की जगह पे क्या आएगा? 0। तो 0 बराबर कितना हो गया आपका? माइनस 18 प्लस अंदर कितना होगा? 10 में से बन गया 9 इंटू डी। मैंने 9 डी पहले लिख दिया, अब मल्टीप्लाई करके। ठीक है। कितना हो गया? माइनस 18 प्लस 9 इंटू डी, 9 डी। यहाँ था 0, तो 18 को इधर भेज दो। तो 18 बराबर कितना हो गया हमारा? ये माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 9 डी। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। डी बराबर कितना हो गया? ये 9 है मल्टीप्लाई में डी के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है। तो यहाँ था 18 और ये 9 यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ था मल्टीप्लाई में डी के साथ, यहाँ कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में 9। तो 9 से 18 काट दो, कितना हो गया? 9 2 जा 18। ठीक है। सरल सरल क्वेश्चन है। अभी नोट करो। थर्ड देखते हैं फिर। चलो, नोट कर लिया होगा, आप थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में भी वही दिया हुआ है। अब देखो थर्ड में क्या क्या चीज़ें दी हुई है हमें। थर्ड में दिया हुआ है हमें ए नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए। तो फॉर्मूला रख लेते हैं फिर से। क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन भी दिया हुआ है हमें, इसमें कितना है? -5 इज इक्वल टू ए निकालना है हमें, ए की जगह पे फिल इन है। एन माइनस 1, एन कितना है? 18 18 माइनस 1। डी कितना है इसमें हमारा? डी भी दिया हुआ है माइनस का 3। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। हो गया माइनस का 5 प्लस ए प्लस 18 में से 1 घटाओ, कितना है? 17 इंटू -3। ये भी हमारा बराबर है यहाँ पे, ये ध्यान देना। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 51। अब देखो, एक ध्यान ये भी देना कि ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए माइनस
51। इसके बाद क्या करेंगे, ए को वहीं रहने दो, ए को यहीं रहने दिया मैंने, माइनस का 51 इधर क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का 5 पहले से था, ए माइनस वाला आगे इधर क्या हो जाएगा प्लस का 51। तो कितना आ गया आपका ए बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 51 में से 5 घटाओ आप, कितना आ गया 51 में 5 घटाया आपका कितना आ गया 46। ठीक है, तो ए कितना आ गया इसमें आपका 46। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में आपको दिया है, ए दिया हुआ है आपको, जैसे अभी तक हम करके आ रहे हैं, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है आपको 2.5, एन आपको पता नहीं है, एन निकालना है, एंड ए एन आपको दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए कितने 3.6। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाओगे जो अभी तक लगा रहे थे, क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे दिया हमें कितना 3.6 इक्वल टू ए की जगह पे भी दिया है -18.9 प्लस एन कितना है आपका हमें नहीं पता क्योंकि एन ही निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2.5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस, अब इस 2.5 को पहले n से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो n से करोगे कितना आ जाएगा 2.5 इंटू एन 2.5 n, बीच में माइनस का तो ये भी माइनस का, 2.5 बन जा 2.5। ठीक है, अब देखो आगे करें 3.6 इक्वल टू, अब देखो इस वाले टर्म को मैं इनमें जोड़ या घटा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ क्या है n है, लेकिन इन दोनों को तो कर सकता हूँ ना, हाँ कर सकता हूँ। ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। पहले ऐड करके देखता हूँ कितना होता है, 18.9 में कितना जोड़ना है 2.5, ऐड करना आता ही होगा आपको। ठीक है, ऐड करते हैं, 9 में 5 किया कितना है 14, 8 में 2 गया 10 और 1 यहाँ से बचा था 11, और यहाँ पे सिर्फ 1 और बचा हमारे पास, 1 और 1 2, तो ये कितना आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 21.4 प्लस 2.5 n, ये तो बचा ही था। अब एक और ध्यान देना कि इन दोनों नंबर को हमने प्लस तो करा है, बट साइन वो आएगा जो दोनों में से बड़ा है, तो साइन कौन सा है हमारा बड़े नंबर के पीछे 18 -9 के पीछे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा माइनस का साइन। अब देखो इसका इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, तो इस बेचारे को इधर भेज दो, तो मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2.5 n, ये चीज़ वहीं रखी हुई है, मैंने सिर्फ क्या कर दिया थोड़ा सा इधर उधर लिख लिए, 3.6, ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 21.4। ठीक है, ऐड करो ऐसे, मैं साइड पे कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, 3.6 और 21.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये भी ध्यान देना। ऐड करो कितना आ गया, 6 में 4 गया 10, 1 बचा, 3 में 1 गया 4 और 1 बचा था 5 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, तो कितना आ गया 2.5 n इक्वल टू आ गया आपका 25.0, या आप नॉर्मल बोल सकते हो क्योंकि कितना आ रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया आपका 25/2.5, ये मल्टीप्लाई में था n के साथ, तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड में चले गए। अब देखो इसे कैसे करोगे, अब मैं आपको शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, लॉन्ग मेथड में देख लो, लेकिन तो n बराबर कितना आ गया 25/2.5। अब देखो यार, जब भी हम पॉइंट की चीज़ों को लिखते हैं ना, तो पॉइंट की चीज़ों को लिखते कैसे, देखो अगर मैं बोलूँ 2.5 कैसे लिखा गया होगा, तो कुछ ऐसे लिखा गया होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ऐसा लिखा होगा 25/10। जब मैंने 10 से 25 को डिवाइड किया होगा, तो तब कितना आंसर आ रहा होगा 2.5। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि 1 के आगे कितना जीरो है, 1 0 है, तो यहाँ पे एक नंबर गिनो और उससे पहले पॉइंट लगा दो, ऐसे भी निकाल सकते हो आप इनको। चाहिए कुछ ऐसे में वीडियो जिसमें मैं शॉर्ट बताऊँ कुछ, तो मुझे बता देना, बट अभी कर लेते हैं। तो 25/10 लिख सकता हूँ मैं किसको 2.5 को, तो लिख देता हूँ 25/10। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 10 के चले जाएगा सबसे ऊपर चले जाएगा, तो 25/25, ये 10 गया ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड से, ये तो कट गया हमारा। ठीक है, 25 से 25, तो n बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया।
ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व वगैरह आप भी ऐसे करो, आप ऐसा भी कह सकते थे कि 2.5 से मैं सीधे डिवाइड कर देता हूँ 25 को, तब भी आपका कितना आता, 10 आता। ये थोड़ा सा ईजी करने के लिए गया मैंने आपके, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना कैसे आया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, फिफ्थ। तो हमारा कह रहा है फिफ्थ, ए दे रखा है इन्होंने 3.5, डी कह रहे हैं कि 0 है, और एन कह रहे हैं कितना है 105, और ए एन कुछ नहीं दिया, मतलब ए एन ही निकालना है। तो फॉर्मूला पता है ना आपको, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन तो निकालना है, तो एन तो पता ही नहीं है, तो ए कितना है हमारे पास 3.5, एन माइनस 1, एन भी दिया है हमें 105 माइनस 1 इंटू डी भी दिया है हमें कितना 0। तो ए एन बराबर कितना आ गया मेरा 3.5, 105 में से 1 घटाओ कितना है 104 इंटू 0। ये ध्यान देना, यहाँ पे प्लस था, भूल गया था मैं, चलो कोई नहीं। तो कितना आएगा 3.5, अब 104 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0। तो अब ए एन इज इक्वल टू 3.5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3.5। किसी भी नंबर को 0 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर रहेगा। अगर यहाँ पे -0 भी होता तब भी 3.5 भी आता, क्योंकि 0 से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है। समझ आ गया होगा ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका चूज द करेक्ट चॉइसेज इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4 इज। तो हमें 30वां टर्म निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले ए लिखो कितना है, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 10। डी निकालो, डी क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरे टर्म से पहला टर्म घटाओ। दूसरा टर्म क्या है इसमें हमारा 7, तो 7, पहला टर्म क्या है A है हमारा 10, माइनस करो। अब देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, और 7 में है तो 10 घटेगा नहीं, तो 10 में 7 का तो कितना है 3। बड़ी संख्या के पीछे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो डी भी निकल गया हमारा माइनस का 3। और क्या दे रखा है 30 टर्म, तो टर्म कितना है हमारा 30। ठीक है, तो रखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ये बताया था मैंने आपको किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। तो ए एन का मतलब क्या है ए 30, एन 30 है ना आपका, तो ए कितना है 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 30 माइनस का 1 इंटू डी। डी कितना है भी निकाला था हमने यहाँ पे माइनस का 3, कितना है 10 प्लस 30 में से 1 घटाओ कितना है 29 इंटू 3। 3 भी माइनस का, ये भी ध्यान देना यार। देखो अब क्या हो जाएगा 10, अब पहले तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस। अब ये मत कहना कि यहाँ पे कैसे बड़ी संख्या 29 तो प्लस में है। ये क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट में होते तो बड़ी संख्या का आता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करो 29 इंटू 3, 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 2 जा 6 और 8, 6 और 2 सॉरी 8। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ ना -87। ठीक है, तो 10 में से 87 तो घटेगा, तो 87 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 7 कितना 77। अब बड़ी संख्या कौन सी है ये भी ध्यान देना, माइनस की है, तो ये भी क्या आएगा माइनस में। तो 830 कितना है हमारा -77। ठीक है, समझ आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट कह रहा है 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2 इज। तो अब इसमें 11th टर्म बताना है। तो सबसे पहले तो A लिख लो कितना है, A या A1, फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 3, D कितना है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -1/2 माइनस A1 कितना है माइनस का 3। सॉल्व करते हैं पहले इसको, D को ही। D बराबर कितना हो गया आपका, ये क्या है आपका माइनस का 1/2 माइनस, और ये कितना है माइनस,
माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 3। सॉल्व करो, इसके नीचे 1 ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं एलसीएम। तो इसके नीचे आ गया 2, ऊपर तो कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ कितने टाइम आएगा 2, 2 जा, तो ऊपर भी 2 जा, तो 3 2 जा कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से बन गया 5, बड़ी संख्या प्लस की तो ये भी प्लस का अपॉन 2। तो कितना आ गया इसका हमारा 13 टर्म, नहीं सॉरी ये तो हमने क्या निकाल रखा है डी, डी कितना है हमारा 5/2। ठीक है, माइनस का नहीं है, ध्यान देना, बड़ी संख्या प्लस की थी तो ये प्लस का आएगा। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है A11। तो A11 बराबर कितना होगा, A + n-1 इंटू डी। A11 इजिकल टू A कितना है हमारा -3 प्लस n-1, n कितना है हमारा 11, टर्म निकाले तो 11 - 1 इंटू डी, डी कितना है, डी हमारा 5/2। सॉल्व करते हैं इसे आगे को, तो ये हो गया आपका -3 प्लस 10 में से बन गया, सॉरी 11 में से बन गया 10 इंटू 5/2 -3 प्लस 10 5 जा 50/2। इसके नीचे 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। हम देखो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2, तो 1 की टेबल में 2 जा पे आता है, तो फिर भी कितने बार टाइम आएगा आपका 2 जा टाइम। फिर देखो 1 पे तो 2 टाइम आता है ना 2, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6। अब ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, यहाँ पे बीच में प्लस, 50 के नीचे तो 2 है तो ये क्या होगा, खाली 50 होगा। ठीक है, अब देखो 50 में से ये है प्लस, ये है माइनस, 50 में 6 माइनस करो कितना आएगा 44/2। अब देखो माइनस प्लस में बड़ी संख्या कौन सी, प्लस वाली, तो ये भी प्लस में रहेगा, तो 2 से कट करो कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो A11 कितना आ गया हमारा 22। ठीक है, नोट डाउन कर लो जो नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। तो मिसिंग टर्म है कुछ, वो हमें बतानी है कौन सी टर्म होगी। तो मैं अब देखो टर्म देखना आपको आ गया होगा, A दिया हुआ है हमारा 2 और A3 दिया हुआ है हमें कितना 26। इसके अलावा हमारे पास कोई भी डेटा इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या रखेंगे, AN इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो AN तो हमारे पास है नहीं, तो A3 के बेस पे करते हैं हम, थर्ड तो पता है ना हमें कितना है, तो A कितना 2 n-1, n कितना है यहाँ पे 3 -1 इंटू डी, डी हमें बताएं तो डी ऐसे रखेंगे। तो A3 की जगह मुझे पता है कितना है 26 इजिकल टू 2 प्लस, अब मल्टीप्लाई करो इससे 3 से, इसको कितना आ जाएगा 3 इंटू डी 3D, और -1 को डी से करो तो माइनस प्लस माइनस का डी। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा ना। तो कर लेते हैं अब आगे को, 26 ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 3D। अब क्या 3D में से एक डी कटा दी तो कितना बचा मेरे पास 2D। तो 2D बराबर कितना हो गया हमारा 24। ठीक है, तो D बराबर कितना हो गया मेरा 24/2, कितना आ गया 12। तो फर्स्ट वाला हमने D निकाल दिया है, मैंने इरेज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी ना। तो D निकाल दिया हमने 12, बट हमें D तो निकालना नहीं था, हमें निकालना है क्या सेकेंड टर्म फर्स्ट वाले का। तो AN बराबर वही निकलेगा, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा हर जगह। ठीक है, A + n-1 इंटू डी वाला। तो AN कितना है, A 2 है हमारे पास क्योंकि दूसरा टर्म निकालना है। A कितना था 2 प्लस n-1 2 - 1 इंटू डी, डी भी हमने कलेक्ट करा कितना 12। करो 2 प्लस 2 में से बन गया 1 इंटू 12। तो 1 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे कुछ बदलेगा नहीं, वही रहेगा जो है 12। और 2 और 12 को ऐड करो कितना आ गया 14। तो A2 कितना निकल गया हमारा 14। तो यही हमें पता करना था, मतलब ये जो डब्बे में आएगा ना यहाँ पे
बीच में, ये कितना होगा 1 4। ठीक है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा हिसाब से, तो मैं यहीं पे कंसिडर करूँगा कि यहाँ पे देखो आप। अब देखो नेक्स्ट वाला सेकंड है, ये वाला सेकंड, पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है दूसरा टर्म समझ रहे हो ना, पहला डब्बा क्या है हमारा खाली है, उसके बाद कौन सा टर्म आ रहा होगा, दूसरा टर्म आ रहा होगा। ठीक है, तो दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं A2, तो A2 दिया हुआ है हमें 13। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा आपका होगा सर और भी चीज़ें दी हुई है। एक दिया हमें A4 कितना है 3। अब आप कहोगे गिन कैसे रहो, वही डब्बे के हिसाब से कि एक फर्स्ट वाला फर्स्ट डब्बा, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ वाला। ठीक है, तो A13 A और A4 दे रखी है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहला टर्म निकालना है पहले तो A, उसके बाद क्या निकालना है हमें A3। ठीक है, तो नोट डाउन करते रहते हैं, अब आगे को करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी वाला, पता है ना, याद हो गया होगा, अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले A2 पे लगाते हैं इसे, कि दूसरे टर्म के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस N-1, तो N कितना था 2-1 इंटू डी। तो 2 में से क्या हुआ आपका, 2 में से 1 गया 1, तो 1 इंटू डी 1D या खाली D। तो A2 कितना आ गया आपका A प्लस डी, तो A2 की जगह पे हमें पता है कितना है 13, तो यहाँ पे रख सकते हो आप 13 बराबर A प्लस डी। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। अब सेकंड भी सेम ऐसे बनाओ, अब A किससे बनाते हैं 4 से बनाते हैं, तो A4 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा A प्लस N-1, N कौन सा है फोर्थ -1 इंटू डी, डी तो हमें पता नहीं भैया, डी भी निकालना है। तो A4 तो हमें पता है कितना है 3 है, दिया हुआ है A प्लस N-1, ये कितना हो गया 3 इंटू डी 3D, तो ये कितना आ गया 3 इक्वल टू A प्लस 3D। इसको मान लो आप क्या सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपने कर रखे हैं पहले भी ना, करे होंगे 9th में भी थे इस टाइप के। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, उसे मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, किससे, दूसरी वाली से। तो करते हैं, चलो आओ, ये आपका 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, और ये कितना है 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। यहाँ पे से लिख रहा हूँ सेकेंड वाली। अब इनको माइनस कर दो, माइनस करना भी आना चाहिए आपको। कितना आ जाएगा हमारा, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ तो कटने लायक होना चाहिए। ठीक है, चलो माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 13 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, ये है आपका A, ये है माइनस का, क्योंकि माइनस करना है ना, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस का, तो A में से ये गया कितना बचा आपका 0, प्लस ये D है, ये माइनस का 3D है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 1 गया 2D, और बड़ी संख्या माइनस की, तो ये भी माइनस में आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 10 इज इक्वल टू 2D। ये वाला इधर ले जा रहा हूँ, आपका हो गया, आप सब 0 कहाँ गया, 0 को ऐड करो या माइनस करो तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पे 2D। तो फिर हमें D चाहिए, तो D इधर ऐसे लिख लेता हूँ, 2D इक्वल टू कितना 10, तो D कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो काट कर दो इसे, तो कितना आ गया हमारा D 5। कितना निकल गया हमारा D 5। अब एक ध्यान और देना, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो जब माइनस करा था ना, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पे माइनस लगाया था, बट जब हमने यहाँ पे देखा कि 0 को हमने 2D से माइनस करा, उस समय मैंने प्लस बोल दिया गलती से, तो ये क्या हो रहा था खाली 2D रहेगा, लेकिन अब माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का 2D आएगा, तो यहाँ भी माइनस का 2D होगा, तो जब यहाँ 2 जाएगा नीचे तो माइनस में जाएगा, तो आंसर भी कितना आएगा हमारा माइनस का 5। समझ आ रहा होगा ना, बस माइनस का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मेरा, तो हमने क्या क्या निकाल दिया, D निकाल दिया। D कितना आ गया आपका 5, तो D 5 आ गया ना।
डी आ गया हमारे पास 5। तो हमें अब कौन सा टर्म निकालना है? सबसे पहले हमने निकालना है सबसे फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हमने देखा कि डी कितना आ गया हमारा माइनस का 5। अब 5 में कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे था साइन थोड़ा सा गलत हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें इसको, हमने एक इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 13 इक्वल टू ए प्लस डी, ये पहली इक्वेशन थी, याद होगा आपको। तो इसमें पुट करनी है हमने वैल्यूज़। तो क्या लिखूँ मैं, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 13 बराबर ए प्लस डी। अब डी कितना निकला हमारा माइनस का 5, ठीक है। तो 13 इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस का 5। तो ए कितना हो गया मेरे पास, ए मैंने यहीं पे रहने दिया है, ये 13 यहाँ था ना पहले से, तो 13 को यहीं पे रहने दो, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ए इक्वल टू कितना निकल गया आपका, 13 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ गया 18। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 18। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा था ए, ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म के लिए वही फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या, A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तो आपके पास सारी चीज़ें हैं ना, चलो A3 इज इक्वल टू ए कितना निकाला, भी निकाल रखा है 18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी, डी भी निकाल दिया हमने अभी कितना माइनस का 5। तो चलो सॉल्व करते हैं, 18 प्लस 3 में से 1 गया तो कितना है आपका 2 इंटू माइनस का 5। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, ये हो गया आपका 18 प्लस ये हो गया आपका 5 2 जा 10, यह प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस का 10। तो A3 कितना आ गया आपका, 18 में से 10 घटाओ कितना आ गया 8। A3 कितना आ गया आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया ना हमारा A1 निकला हमारा 18, या उसे बोल लो A3 हमारा कितना निकला 8। तो ये दोनों हमें चीज़ें शो करनी थी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म इज 18 एंड थर्ड टर्म इज 8, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना आपके। अब थर्ड वाला देखते हैं इसका। तो थर्ड वाला है भैया, इधर देखते रहो क्योंकि सफ़ेद में मुझे भी पेन नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है ए, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। ए है हमारे पास 5, और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है A4, चौथा टर्म दिया हुआ है ना, इसे A4 ही बोलेंगे, चौथे जगह पे है। तो A4 है हमारा 9 कंप्लीट 1/2 हाफ। तो इसे सॉल्व कर लो, 9 2 18 और 1 19/2, ठीक है। ए और A4 की वैल्यू है हमारे पास। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A4 के लिए यूज करेंगे क्योंकि A4 ही पता है ना हमें भैया, जैसे हम कर रहे थे। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A4 तो हमें पता है, A4 कितने हैं आपको क्या सर 19/2 इक्वल टू A कितने हैं हमारे पास 5 प्लस एन माइनस 1, एन कितने हैं 4, चौथा टर्म लिया ना हमने 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हमें मकसद क्या है हमें कि हमें यहाँ से डी निकालना है। जैसे डी हमारे निकल गया ना तो हम निकाल सकते हैं हर चीज़, ए और डी मिल गया तो कोई से भी हम टर्म निकाल सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे, इधर वाला छोड़ रहा हूँ अभी, इधर पहले करते हैं 5 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 इंटू डी 3D, यहाँ कितना था 19/2। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो 3D तो यहीं रहने दो, ये नंबर पार्ट इधर ले आते हैं। तो ये कितना होगा 19/2, ये प्लस का 5 है, यहाँ जाके माइनस का 5 इज इक्वल टू 3D, ठीक है। इसके नीचे 1 ले लो अब, क्यों, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। तो अगर इनका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 2, इसके ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ 19, तो 1 2 जा 2, 5 2 जा 10, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 3D। अब 19 में से आप क्या घटाओ 10 घटाओ तो कितना बचेगा आपका 9/2 इज इक्वल टू 3D, ठीक है। अब 2 से तो कटेगा नहीं तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। क्या करेंगे अब
9/2, अभी 3 है ना यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ हमारे पास d, ठीक है। तो 3 से तो कट सकता है ना, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचा आपका 3, नीचे कितना बचा आपका 2 इक्वल टू d, तो d कितना आ गया आपका 3/2, ठीक है। हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है A2 और A3, d है, मैं याद रख रहा हूँ, d है 3/2, मैं लिख रहा हूँ उतना तो डाल लिया होगा ना आपका, d है आपका 3/2, तो हमें निकालना है A2, दूसरा वाला डब्बा खाली ना, तो कितना लिखेंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी, A2 इक्वल टू a कितना था बोला मैंने, देखो फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n-1 मतलब 2-1 इंटू डी, डी भी निकाला हमने कितना 3/2, करो सॉल्व, तो ये हो गया आपका 5, 2 में से बन गया 1, 1 3 जा 3, तो ये कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो A2 कितना आ गया आपका, A2 इक्वल टू, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, तो इसके नीचे 2 आगे, दोनों का एलसीएम लूँगा तो यहाँ 1 2 जा तो 5 2 जा, तो 5 2 जा कितना हो गया आपका 10 प्लस 2 2 1 जा और 1 जा, तो ये कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया आपका 10 और 3 13/2, कितना आ गया आपका 13/2, तो A2 आ गया आपका, मैं लिख देता हूँ ऊपर से, आ गया आपका 13/2, तो A2 निकाल दिया। अब एक और खाली डब्बा दिख रहा है थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाला, तो A3 है वो, A3 बराबर भी क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, तो A3 निकालना है, तो A3 तो ठीक ही है, a कितना है हमारे पास 5 प्लस n-1 मतलब n कितना निकालना है 3-1 इंटू डी, डी भी निकाल रखा है 3/2, तो ये हो गया आपका 5 प्लस 3 में से बन गया 2 इंटू 3/2, ठीक है। अब चाहे आप इस 3 2 6 करके काटो 2 से, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये जरूर ध्यान देना। तो कितना बचा मेरे पास 5, ये बचा प्लस मल्टीप्लाई वाले तो उड़ गए, तो यहाँ पे क्या बचा 3, तो A3 कितना आ गया आपका, A3 आ गया आपका 5 और 3 8, ठीक है। A3 भी निकाल दिया हमने, अब समझ आ रहा होगा ना आपको, सरल से क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला फोर्थ, ये जिसको नोट कर रहा है कर लो। अब देख लेते हैं फोर्थ वाला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है फोर्थ वाला, यहाँ पे पेन नहीं दिखाई दे रही ना वाइट में, तो देख लो फोर्थ क्या है, फोर्थ की चीज़ें लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या है -4 और 1 2 3 4 5 6, और A6 दिया हुआ है, मतलब छठा टर्म दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 6 है, तो हमें बताना है कि सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जाने की, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 4 टर्म निकालने हैं, तो डी निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, सीधी सी बात है, ए है और डी पता चल गया तो निकल जाएगा ना, हाँ निकल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या डेटा है, A6 का है, तो इससे ट्राई करते हैं, A6 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। A6 कितना है हमारे पास 6 इक्वल टू a कितना है, a भी है -4 प्लस n-1, A6 मतलब 6 -1 इंटू डी, डी निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 में से बन गया 5 इंटू डी 5d, ठीक है। तो एक माइनस का 4 इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा +4 इक्वल टू 5d, तो 6 और 4 गया 10, यहाँ पे आया आपका 5d, तो d बराबर कितना आ गया आपका 10/5, तो 5 से कटा 10 तो कितने टाइम 2 टाइम, तो d कितना आ गया हमारा 2, सरल है ना d निकालना, इसमें a दिया था इसमें और एक 6 दिया हुआ था, तो d निकल गया हमारा 2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे इरेज नहीं करता हूँ इस बार। अब देखो a पता है हमें, फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म क्या होता है हमारा A2 कैसे निकलता है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था क्या, a प्लस डी करके, जब a में हम क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो नया टर्म निकल जाएगा। तो a तो पता है हमें कितना है -4 प्लस डी भी निकाल दिया हमने कितना 2, अभी निकाल रखा है यहाँ पे, तो बताओ कितना आ गया, माइनस प्लस
माइनस बड़ी संख्या के पीछे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 2, तो A2 कितना आ गया हमारा -2। A3 भी निकालना है, A3 क्या निकलेगा A प्लस 2D, ये भी बताए थे मैंने आपको, सब साथ ही बता रखे। A कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी कितना निकला हमारा 2, ठीक है। कितना हो गया -4 प्लस 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कट के 0 आ जाएगा, या बोल लो कि -4 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 4 गया 0, A3 आ गया आपका 0। A4 और A5 भी निकालना है, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो A4 निकाल लेते हैं। A4 क्या होगा हमारा A प्लस 3D, तो A4 इक्वल टू A पता है हमें माइनस का 4 है, प्लस 3 इंटू डी, डी भी निकाला था कितना 2, कितना आ गया माइनस का 4 प्लस का 3 2 जा 6। अब माइनस और प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया कितना आया 2। अब बड़ी संख्या कौन सी 6 या 4, आप कहोगे सर 6, तो 6 में कौन सा साइन है प्लस का माइनस का, प्लस का है, तो ये भी क्या रहेगा हमारा प्लस का रहेगा। अब नेक्स्ट लास्ट निकालते हैं A5। A5 क्या करेंगे A प्लस 4D, A पता है हमें कितना है माइनस का 4 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है 2, तो हो गया आपका माइनस का 4 प्लस 4 2 जा 8, ये माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया 4, कैसा प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि क्या बड़ी संख्या क्या है प्लस की है, ठीक है। समझ आया ना कैसे निकाले मैंने। अब इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट। अब इसमें क्या क्या गिवन है देखो, पहले तो कौन सा कर रहे हैं, लास्ट वाला कर रहे हैं थर्ड का, फिफ्थ वाला। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, इसमें दिया हुआ है हमें A2 दिया हुआ है 38, और A2 A3 A4 A5 और A6 दिया हुआ है कितना, सॉरी A6 नहीं दिया हुआ है इसमें, ये ध्यान देना यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। तो अब देख लेते हैं इसका लास्ट वाला फिफ्थ। तो इसमें देखो सबसे पहले दिया गया है, इसमें दिया हुआ है A2, लिख लूँ मैं A2 बराबर कितना है 38। इसके अलावा क्या दिया हुआ है A3 A4 A5 और A6 दिया हुआ है वाला, डब्बे मत गिन लेना कहीं भी। A6 दिया हुआ है कितना माइनस का 22, ठीक है। अब इससे हमने भी इससे पहले निकाले थे ना, जब दो चीज़ें दी हुई तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे इनकी, फिर माइनस कर देंगे। चलो पहले A2 वाली बनाता हूँ, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A2 है हमारे पास 38 इक्वल टू A तो पता ही नहीं है A प्लस n माइनस 1, n कितना है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, तो 1 इंटू डी 1D या खाली डी, तो कितना निकल गया 38 इक्वल टू A प्लस डी, ये निकल गया हमारी पहली इक्वेशन A2 से। अब ऐसे सेम करूँगा मैं A6 से, तो A6 बराबर क्या होता है मेरा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A6 भी पता है मुझे कितना है माइनस का 22 इक्वल टू A तो पता ही नहीं A प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया आपका A प्लस, ये देखो 6 में से 1 गया 5, 5 इंटू डी 5D, यहाँ कितना था माइनस का 22, तो ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। वही फिर से क्या कर रहे थे हम, फर्स्ट से सेकंड को घटा दे रहे थे। तो देखो कुछ भी कर लो, फर्स्ट से सेकंड से या सेकंड से फर्स्ट को, जिसको भी घटाना है आप घटा सकते हो। मैं घटा देता हूँ, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से घटा देते हैं फर्स्ट वाली इस बार। तो सेकंड क्या हमारे पास -22 इक्वल टू A प्लस 5D, और ये कितना है हमारे पास फर्स्ट वाली है 38 इक्वल टू A प्लस D, ये है ना फर्स्ट और थर्ड लिखी, सेकंड वाली लिखी है मैंने। अब माइनस करो इसे,
ये हो गया आपका माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस। ये आपको पहली क्लासों में पढ़े होंगे आपने, ठीक है, 9th में भी थे और शायद 10th में भी हैं अभी। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो 2 में 8 गया 10, 3 में 2 गया 5 और 1 6, बड़ी संख्या के पीछे माइनस, तो ये भी माइनस का इक्वल टू, यह ए में से ए घटा दो, ए माइनस ए हो गया आपका 0। अब देखो ये है 5d, ये है d, ये है माइनस, 5d में से एक d घटाऊंगा कितना जाएगा 4d। अब ये ध्यान देना साइन का कि बड़ी संख्या कौन सी, 5d या 8d। 5d बड़े होते हैं, 1d बड़ा होता है, आप कहोगे सर 5 तो प्लस है, तो ये भी प्लस में आएगा। तो मुझे क्या मिला यहाँ से मुझे मिला कि एक साइड है 4d और एक साइड है माइनस का 6d, ठीक है, ये अलग है ऊपर वाला। तो d कितना आ गया मेरे पास, तो d आ गया, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ था 6d माइनस का और नीचे चले गया हमारा 4, काट सकते हो, माइनस का आंसर आएगा। तो कितना आ गया, 4 1 जा 4, कितना बचा फिर 2, 4 5 जा 20, तो d कितना आ गया मेरे पास -15। बस अब जैसे d मिल गया मुझे तो निकालते रहो। इरेज कर देता हूँ मैं इसे पहले तो। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो पहले तो a चाहिए, सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ d कितना आया -15। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a चाहिए था तो हमने इक्वेशन बनाई थी, या तो इक्वेशन में रख देते हैं हम। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। याद करो इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोल रहा था हमसे, वो कह रहा था कि 38 इक्वल टू a प्लस d, ऐसा ही था ना। 38 इक्वल टू a प्लस d कितना है माइनस का 15, तो कितना आ गया a प्लस माइनस माइनस का 15, यहाँ है आपका 38। तो a को ही रहने दो, a को ही रहने दिया मैंने, 38 पहले से यहाँ था और ये 15 माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो a कितना आ गया आपका 8 और 5 13, 1 बचा 3 और 1 4 1 5, तो a कितना आ गया आपका 53। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया ना, a कितना आ गया 53। अब मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, a आ गया हमारा 53। अब इसकी हेल्प से हम कितने भी टर्म निकाल सकते हैं, a और d की हेल्प से। मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, नोट कर लिया होगा ना आपने, नोट कर लेना इनको अच्छे से, नोट करो समझ जाओ ना, फिर आप खुद भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। हो जा भैया, इरेज हो जा, इरेज हो जा। तो इरेज मैंने कर दी है। अब क्या क्या चाहिए देखते रहते हैं। a आ गया हमारे पास, हमें चाहिए a3। तो a3 क्या होता है हमारे पास, a3 होता है a प्लस 2d। मैंने हमेशा बताया d एक कम होता है, मतलब ये 2d होगा जब तीसरा टर्म निकालना होगा, तीसरा चौथा निकालना होगा तो 3d होगा, ठीक है। a बताया हमें कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 15, तो कितना हो गया 53 प्लस और माइनस माइनस 2 15 जा 30, घटाओ कितना आ गया 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो a3 कितना आ गया आपका 23। ऐसे a4 यहाँ पे निकाल देता हूँ, a4 कितना आएगा a प्लस 3d। तो a4 इक्वल टू हो गया आपका a कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 50। सॉल्व करो 53, यह है प्लस, यह है माइनस, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और 15 3 45, इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 53 में से 45 घटाओगे आ जाएगा आपका 8, बड़ी संख्या प्लस की तो ये भी प्लस में। फिर एक और निकालना है हमने क्या a5, तो a5 कैसे निकलेगा a प्लस 4d, a कितना है 53 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 15। तो सॉल्व करते हैं 53, यह है प्लस, यह है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 4 जा 60। अब बताओ 60 में से 53 घटाओगे तो कितना आएगा 7,
7 आएगा ना, तो बड़ी संख्या माइनस की है 60, तो ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका A5। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने मैंने बताया समझ आ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ चौथे क्वेश्चन के साथ अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो।